दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये वीडियो पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट वीडियो है आपको हीरोन का सूत्र सिखाने के लिए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर m का मतलब मीटर है, लंबाई मीटर है। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई यहाँ पर दिया गया है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल हम लोग हीरोन सूत्र से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हीरोन का सूत्र, इसी सूत्र को हम लोग हीरोन का सूत्र कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसी सूत्र का नाम है हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि इसका उपयोग हम कब करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एकमात्र ऐसा सूत्र है, इसी एक ही सूत्र से हम लोग सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी कि जितना भी त्रिभुज का प्रकार होता है हम सभी प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल केवल एक ही सूत्र से निकाल सकते हैं। बस उस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई दिया रहना चाहिए। जैसे इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई दिया है, इस भुजा का लंबाई 8 मीटर है, इस भुजा का लंबाई 15 मीटर और इस भुजा का लंबाई 17 मीटर। तो हम इसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज की भी तीनों भुजा का लंबाई दिया है, ये 9 है, ये भी 9 है, ये 2 है। ये दोनों बराबर रहे चाहे अलग रहे उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक ना। केवल तीनों भुजा का लंबाई अगर दिया है तो हम हीरोन के सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी इसका भी हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। ये देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है, तो इसका भी क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों भुजा दिया है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों भुजा नहीं दिया गया है। ठीक है ना, यानी बस सिंपल भाषा हम समझिए कि कोई भी त्रिभुज हो, अगर तीनों भुजा का लंबाई प्रश्न में दिया है तो हम इसी सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समझ आ गया ना। ठीक है, अब हम लोग इस सूत्र में ये समझ लेते हैं कि ए बी सी क्या है। तो देखिए ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई है। एस क्या चीज़ है? एस जो होता है ना, एस को हम अर्ध परिमाप बोलते हैं, यानी त्रिभुज के अर्ध परिमाप को एस बोलते हैं। एस का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि ए बी सी तीनों भुजा का लंबाई है। यानी एस निकालने के लिए हम इन तीनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब आप अच्छे से समझिए क्योंकि एक सवाल समझ जाएंगे तो आप सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बराबर, और ये b बराबर हो जाएगा और ये c बराबर। ठीक है, तो a बराबर हम लोग इसको बोल देते हैं 8 मीटर, b बराबर हम लोग इसको बोल देते हैं 15 मीटर और c बराबर इसको 17 बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा कि जैसे मैंने a बराबर 8 लिया, b बराबर 15, c बराबर ये, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी क्रम में लें। आप चाहें तो a बराबर 17 ले सकते हैं, b बराबर इसको ले सकते हैं और c बराबर इसको। यानी ए बी सी आप किसी को लेंगे तो आंसर सेम ही आएगा जो इससे आएगा। ठीक ना, बस लगाने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर ए बी सी हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एस निकालेंगे। तो भाई एस के लिए सिंपल आपको काम करना, इन तीनों को जोड़ के बटा 2 करिए। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 15 प्लस 17 और पूरे का बटा 2। ठीक है, तो 8, 15 और 17 इनको जोड़ने पर 40 आता है और ये बटा 2। अब देखिए बटा 2 का मतलब आधा होता है, यानी 40 का आधा बताइए, तो 40 का आधा 20 होता है। यानी कि एस बराबर 20 हो गया। समझ आ गया ना, एस बराबर 20 आ गया। और यहाँ पर ए बी सी तो हमने लिखा ही है। अब इस सूत्र में केवल ए बी सी है और एस है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का मान इसी सूत्र में रख देंगे। यानी जहाँ पर एस दिखे वहाँ पे 20 लिखिए, और जहाँ पर ए दिखे वहाँ पर 8, बी दिखने पर 15 रख दीजिए, सी दिखने पर 17। तो ये हम बड़ा सा रूट लगा देते हैं एस की जगह पे 20 रख दिया मैंने। ठीक है, फिर यहाँ पर भी एस है तो ये हो जाएगा 20, फिर माइनस ए क्या चीज़ है, ए 8 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें रखिए तो ये हो जाएगा कोष्टक एस की जगह 20 हो जाएगा, फिर माइनस बी, तो बी बराबर क्या है, बी बराबर 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एस की जगह 20 ही रहेगा, फिर माइनस सी की जगह क्या रखेंगे 17, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ तक सब लोग कर लेंगे, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए ये रूट हटेगा नहीं, आगे हटेगा।
अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कोष्टक है, यहाँ पर कोष्टक है, कोष्टक के अंदर लिखा है 20-8, यानी कि देखिए बोडमास नियम होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो यानी कि कोष्टक के अंदर जो लिखा है सबसे पहले उसको हल करिए। तो ये 20 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये कोष्टक के बाहर है, और कोष्टक के अंदर 20-8 है, यानी घटाएंगे ना तो 20 में से 8 घटाएंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। फिर 20 में से 15 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 20 में से 17 घटाएंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर घटाने के बाद यहाँ पे 4 संख्या आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये रूट लगाएंगे। अब हम ये कोष्टक हटा देंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणा 12, फिर गुणा 5 और ये गुणा 3, यानी कि ये कोष्टक हटाने से ये बीच में गुणा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 12 और 5 के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा माना जाएगा, यहाँ पर भी गुणा माना जाएगा और यहाँ पर भी। तो कोष्टक हटाने के बाद ये गुणा लग जाता है। तो देखिए जब भी आप हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर 4 संख्या ऐसे हमेशा मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, यहाँ पर 4 संख्या आपको हर बार मिलेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इस रूट को बड़ा बना लेना है और ये जो चारों संख्याएं हैं इन चारों का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है वो समझिए जरा। तो देखिए यहाँ पर 20 है ना, तो हम लोग 20 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने 20 लिखा है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, केवल अभाज्य संख्याओं से ही काटना रहता है। तो देखिए ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 2 दांव पे 20। अब फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 5 10। अब ये 5 आ गया तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा तो 5 एकम 5। ठीक है, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही 12 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 6 का 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 12 का हो गया। वैसे ही 5 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो चूंकि 5 पहले से ही अभाज्य संख्या है, यानी कि ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 ही से कटेगा, तो 5 का तो 5 ही रहेगा। वैसे ही 3 है तो 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 ही होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ वो आपको समझना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए आप मुझे ये बताइए, ये 20 लिखा है। अब देखिए ये 2 2 5, 2 2 5, इनका अगर मैं गुणा कर लूँ, ये जो इधर लिखा है इनका अगर मैं गुणा कर लूँ तो अब मुझे बताइए ये क्या लिखा है। तो अगर हम इनका गुणा करें 2 दूना 4, 4 5 20, देखिए इनका गुणा करके 20 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 20 लिखा है और ये भी 20 ही लिखा है, बस देखने में अलग अलग है। समझ आ गया ना, तो इसको हम बराबर लिख देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब यही होता है कि 20 को लिखने का ये दूसरा तरीका हो गया। वैसे ये देखिए 12 है तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, देखिए ये भी 12 ही लिखा है, 2 दूना 4, 4 3 12। ठीक है, इसका मतलब आप सिंपल समझ गए हैं क्या कि 20 जो है ना, 20 ये भी लिखा है और 20 ये भी लिखा है, यानी कि यहाँ पर जो ये 20 लिखा है ना, इस 20 को हम हटा करके ये लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 20 ही लिखा है। तो हमने 20 को हटा कर लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी इस 20 को मैंने हटा करके उसके जगह ये लिख दिया 2 2 5, देखिए 2 2 5। वैसे ही देखिए यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा 12। अब 12 को हटा के 12 की जगह पर ये लिखेंगे 2 2 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब ये 5 है तो भाई 5 का तो 5 ही आ रहा है, तो ये 5 हो जाएगा और 3 का 3 ही आ रहा है। तो देखिए यहाँ तक तो आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद अब हमें रूट को हटाना रहता है। ठीक है, तो रूट को हटाने का नियम होता है, वो कैसे होता है हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया है, मतलब वही चीज़ को यहाँ पे लिखा है मैंने समझाने के लिए। ठीक है, तो अब हम कैसे रूट से बाहर संख्याओं को निकालेंगे, तो ज़रा देखिए इस नियम को एकदम बढ़िया से समझिएगा क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण नियम है। तो हम अंदर लिखी संख्याओं को रूट से बाहर कब लिखते हैं, तो देखिए अगर रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार लिखा हुआ है तो वो दोनों ही रूट से बाहर निकलता है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ कि रूट के अंदर अगर एक ही संख्या 2 बार लिखा हुआ है तो वो दोनों रूट से बाहर आएगा, यानी कि हमेशा 2 संख्या रूट से बाहर आता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यानी एक ही संख्या 2 बार लिखा है तो ये दोनों रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी बाहर लिखने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, लेकिन ये भी नियम होता है कि निकलेगा रूट के अंदर से 2 निकालेंगे लेकिन बाहर एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों निकल गया इसलिए मैंने इसको काट दिया। वैसे देखिए यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर 5, यानी एक ही संख्या 2 बार लिखा हुआ है
ठीक है। तो ये दोनों रूट से बाहर आएगा, लेकिन हम बाहर एक ही बार लिखेंगे और बीच में गुणा लगा देंगे क्योंकि इधर गुणा लगा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर 2 है, वही संख्या यहाँ पर है, यानी ये भी दोनों बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाहर एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर देखिए एक संख्या 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी ये भी दोनों बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाहर एक ही बार लिखेंगे। अब मुझे बताइए रूट के अंदर कोई संख्या बचा क्या? कोई संख्या नहीं बचा। तो जब रूट के अंदर कुछ नहीं बचा तो हम ये रूट ऐसे थोड़े छोड़ेंगे, हम रूट को भी काट देंगे। यानी कि इसके बाद अगले लाइन में हम केवल ये लिखेंगे क्योंकि रूट भी हट गया है, ठीक है। तो इसके बाद अगले लाइन में हम लिख देंगे 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका गुणा कर लेंगे। तो गुणा करिए तो 2 5 10, 10 दूनी 20 और 20 ત્યાં 60। अब ये 60 हो गया, यही आंसर नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एम लिखा है यानी मीटर मीटर, तो यहाँ पर वही एम लिखेंगे लेकिन यहाँ पे 2 घात लगा देंगे क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा 2 घात में आता है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अभी आपने पूरा नियम नहीं सीखा है, ठीक है। तो अभी आप पूरा नियम सीखेंगे, थोड़ी देर और रुक जाइए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो उसको भी हल करेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पूरा नियम सिखाता हूँ। मान लीजिए कि सवाल लगाते समय इसी रूट में मान लेते हैं कि 1 5 और आ गया, मान लेते हैं, तो सब कुछ तो ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही सब कुछ निकल जाएगा, लेकिन रूट के अंदर ये 5 बच जाएगा। तो अब मुझे बताइए ये 5 रूट के बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा 2 संख्या बाहर आता है, दोनों सेम लेकर आना चाहिए। तो अब इनका गुणा करके तो 60 आ जाएगा और ये 5 रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि देखिए ये रूट लगा हुआ है, ये अंदर कुछ नहीं बचा है, तो रूट के अंदर 5 ही तो बचा। तो अब आंसर इतना होगा। अच्छा मान लेते हैं कि इसमें 1 2 भी बच जाता है, तब क्या आंसर होगा? तो देखिए सब कुछ वैसे ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पर एक संख्या 5 है, दूसरा संख्या 2 है। 2 संख्या तो है लेकिन अलग अलग है भाई, यहाँ पे 2 है, अगर 1 2 और रहता तो वो दोनों बाहर निकल जाता। यानी कि इनका गुणा करके तो 60 आ जाएगा और ये रूट के अंदर 5 गुणा 2 है, तो रूट के अंदर इनका गुणा करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। यानी अगर ऐसा सवाल आता है तो रूट के साथ आंसर आता है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको सवाल दे देता हूँ। तो देखिए ये जो सवाल है इसका क्षेत्रफल आप लोग निकाल के इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिए, क्योंकि उसको भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए इस सवाल को अगर लगाना है तो किसी को इसको ए बोल देंगे, इसको बी, इसको सी, किसी को ABC बोलिए, ठीक है। ऐसे ही कोई भी सवाल हो हम लोग ABC किसी को मान के लगा सकते हैं।